अगर आपको पता चले कि आपके पास सिर्फ कुछ महीने हैं, क्या आप वही करते रहते जो आप अभी कर रहे हैं? वही लोग होते जो आपकी जिंदगी में हैं? वही चीजें सोचते जो आप अभी सोचते हैं? या सब कुछ बदल जाता? एक प्रोफेसर थे मॉरी श्वार्ट्ज, सोशियोलॉजी प्रोफेसर, ब्रैंडाइस यूनिवर्सिटी, अमेरिका से। 1994 में उन्हें पता चला एएलएस डिजीज है उन्हें, एमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस, एक ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे पूरी बॉडी पैरालाइज कर देती है। पहले पैर, फिर हाथ, फिर सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। मौरी जानता थे वो मर रहे हैं, स्लोली, पेनफुली। और फिर भी उस डाइंग प्रोफेसर ने अपनी आखिरी महीने में जो सिखाया, वो दुनिया के बेस्ट यूनिवर्सिटीज के बेस्ट प्रोफेसर्स भी नहीं सिखा सकते। इस एक्सपीरियंस को कैप्चर किया मिच एल्बम ने अपनी बुक में ट्यूजडेज विद मौरी, जो 1997 में आई, जिसको 14 मिलियन कॉपीज से भी ज्यादा बिक चुकी है, जो 41 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। और आज मैं आपको मौरी के हर एक लेसन पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो कंफर्टेबल हो जाइए और खुले दिल से सुनिए, क्योंकि ये लेसन सिर्फ मौरी की जिंदगी के नहीं है, ये आपकी जिंदगी में से भी शायद हो। पहले समझते हैं ये कहानी है क्या। मिच एल्बम एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट था। डिट्रॉइट फ्री प्रेस के लिए काम करता था। बिजी, एम्बिशियस, करियर फोकस्ड। कॉलेज के बाद उसने अपने फेवरेट प्रोफेसर से कांटेक्ट करना बंद कर दिया, जैसे हम सब करते हैं। कल कॉल करूंगा, अगली बार मिलेंगे, टाइम नहीं है अभी। फिर 16 साल बाद एक रात मिच टीवी पे एक शो देख रहा था और उसने देखा अपने पुराने प्रोफेसर को, मॉरी श्वार्ट्ज को। वो एक इंटरव्यू दे रहे थे एएलएस के बारे में, अपनी बीमारी के बारे में, और फिर भी वो मुस्कुरा रहे थे। मिच शॉक्ड हो गया। उसने अगले दिन फ्लाइट पकड़ी और वो मौरी से मिलने गया। और वो मीटिंग ट्यूसडे को थी। और फिर हर ट्यूसडे मिच पाता। 14 ट्यूसडेज, हर हफ्ते एक लेसन, जिंदगी के बारे में, डेथ के बारे में, लव के बारे में, रिग्रेट के बारे में। ये है ट्यूसडेज विद मौरी। पहले ट्यूसडे पे जब मिच आया, तब उसने देखा मौरी व्हीलचेयर पर थे। मिच अनकंफर्टेबल हो गया उन्हें देखते ही। सर, आप कैसे हैं? मौरी ने कहा, मैं मर रहा हूं और फिर भी ठीक हूं। जानता है क्यों? क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि मैं ठीक हूं। यार, ये सुन के मिच बिल्कुल शॉक्ड खुल गया। डिसाइड किया है कि ठीक हूं? मौरी ने एक्सप्लेन किया, जब मुझे डायग्नोसिस मिली, एक दिन रोया, पूरा दिन। फिर अगले दिन उठ के बोला, ठीक है, अब क्या करना है? मौरी का पहला लेसन, दुनिया को ये परमिशन मत दो कि वो डिसाइड करे तुम खुश हो या नहीं। वो तुम डिसाइड करो। हर सिचुएशन में एक रिस्पॉन्स चूज करने की फ्रीडम होती है। मौरी ने चूज किया डिग्निटी के साथ मरना। आप चूज कर सकते हो डिग्निटी के साथ जीना। अब इसे अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझें, तो हम लोग कितनी चीजें दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपनी खुशी के लिए। जब प्रमोशन मिलेगी, जब शादी होगी, जब घर मिलेगा। मौरी कहता है, वो जब कभी नहीं आता। खुशी अभी, इस पल में चूज करनी पड़ती है। दूसरे ट्यूसडे पे मिच आया। मौरी की कंडीशन थोड़ी और खराब थी, लेकिन वो बात कर रहा था पूरी एनर्जी से। उसने मिच से पूछा, तेरी लाइफ में कोई रिग्रेट है? मिच पॉज कर गया। नहीं, मैं नहीं जानता। मौरी ने कहा, सोचना, सीरियसली सोचना, क्योंकि मैं तुझे बता देता हूं, रिग्रेट सबसे बड़ा बर्डन है। जो लोग अपनी जिंदगी के एंड पे आते हैं और पीछे देखते हैं, वो चीजें नहीं रोते जो उन्होंने की, वो रोते हैं जो उन्होंने नहीं की। मौरी का सेकंड लेसन, मोस्ट कॉमन रिग्रेट्स जो लोग डेथ बेड पे एक्सप्रेस करते हैं। रिग्रेट 1, काश मैं अपने लिए जीता ना कि दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के लिए। रिग्रेट 2, काश मैंने ज्यादा काम नहीं किया होता और ज्यादा अपने लोगों के साथ रहता। रिग्रेट 3, काश मैंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की होती। रिग्रेट 4, काश मेरे ज्यादा दोस्त होते। रिग्रेट 5, काश मैं खुद को ज्यादा खुश होने देता। मौरी की एडवाइस, जब तक टाइम है, वो करो जो तुम्हारे दिल में है, वो बोलो जो तुम्हारे मन में है, वो लोगों के पास जाओ जिन्हें तुम मिस करते हो, क्योंकि एक दिन टाइम नहीं रहेगा और तब सिर्फ रिग्रेट बचेगा। यार, ये सुन के कोई एक चीज याद आ रही है? कोई इंसान, कोई सपना, कोई चीज जो आप करना चाहते थे लेकिन कल पे छोड़ दी? आज वो करो। तीसरे ट्यूसडे पे मोरी ने मिच से पूछा, तेरी फैमिली कैसी है? मिच ने बताया, कुछ अच्छा, कुछ बुरा। मोरी, सुन, मैं तुझे कुछ बताता हूं। मैं अब हाथ नहीं हिला सकता। मैं अब खुद से खाना नहीं खा सकता। मैं अब खुद से बाथरूम नहीं जा सकता।
ये सब मेरी बेटी करने आती है, मेरा बेटा आता है, मेरे दोस्त आते हैं। और मैं तुझे सच बताता हूं, मुझे कभी इतना प्यार फील नहीं हुआ, इतना लव्ड। डिजीज ने मुझसे सब छीन लिया, लेकिन ये नहीं छीन सकता। मोरी का फैमिली लेसन। फैमिली सिर्फ ब्लड रिलेशंस नहीं है। फैमिली वो लोग हैं जो मुश्किल में साथ आते हैं, जो तुमसे बिना किसी रीजन के प्यार करते हैं। आज की दुनिया में लोग फैमिली से दूर रहते हैं। करियर है, टाइम नहीं, बाद में मिलेंगे। मूरी कहता है, बाद में बहुत देर हो सकती है। अब मिलो, अब प्यार करो, अब बताओ कि वो तुम्हारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। एक ट्यूसडे मिच ने मोरी से पूछा, सर, क्या आप डरते हैं मरने से? मोरी, हाँ, थोड़ा, लेकिन ज्यादा डर नहीं लगता, क्योंकि मैं जानता हूं जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वो मुझे याद रखेंगे। और जब तक कोई तुम्हें याद रखता है, तुम वाकई मरते नहीं। यार, ये लाइन, जब तक कोई तुम्हें याद रखता है तुम वाकई मरते नहीं, इस एक लाइन ने मिलियंस ऑफ लोगों को टच किया है। चौथे ट्यूसडे पे मौरी ज्यादा थका हुआ था, लेकिन उसने कहा, आज मैं तुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। मिच लीन फॉरवर्ड हुआ। लव, सिर्फ लव। सब चीज अल्टीमेटली लव के बारे में है। करियर, पैसा, फेम, ये सब एंड में मीनिंग नहीं देते। जो मीनिंग देता है वो लव है। देना, लेना, फील करना। मौरी का लव लेसन। दुनिया में सबसे ज्यादा वेस्टेड चीज क्या है? लव, जो एक्सप्रेस नहीं किया गया। कितने लोग हैं जिनसे तुम प्यार करते हो लेकिन उन्हें बताते नहीं? वो जानते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, ऑकवर्ड लगेगा। मौरी कहता है, बोलो, बताओ, आज, अभी, क्योंकि कल गारंटी नहीं है। मौरी की पर्सनल एग्जाम्पल। मौरी की वाइफ थी शार्लेट। हर ट्यूसडे वो वहां होती। मिच नोटिस करता कि जब भी शार्लेट कमरे में आती, मौरी की आंखें डिफरेंटली ग्लो करती थी। एक बार मिच ने पूछा, सर, 35 साल बाद भी आप ऐसे क्यों देखते हैं उन्हें? मौरी ने कहा, क्योंकि मैं जानता हूं वो दुनिया की सबसे अच्छी इंसान है और वो मुझसे प्यार करती हैं, और मैं चाहता हूं कि हर पल वो फील करें कि मैं उनसे प्यार करता हूं, क्योंकि कुछ महीने में मैं नहीं रहूंगा और ये फीलिंग्स वो अपने साथ ले जाएंगी और मुझे चैन मिलेगा। यार, इस एक पैराग्राफ ने मैं आज भी रोक लेता हूं खुद को। कितना ब्यूटीफुल प्यार है ये। 5वें ट्यूसडे पे मिच मौरी के पास आया। अपना न्यू स्पोर्ट्स कार लाया था। मौरी ने देखा और कहा, कितने पैसे की है? मिच ने बताया। मौरी, और ये तुझे खुश करता है? मिच, अनकंफर्टेबल। हाँ, लगता है। मौरी ने कहा, मुझे लगता था भी, जब तक मुझे पता नहीं था कि क्या एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। मौरी का मनी फेम लेसन। हमारी कल्चर हमें कन्विंस करती है, ज्यादा पैसा, ज्यादा खुशी, ज्यादा फेम, ज्यादा सेटिस्फैक्शन, ज्यादा चीजें, ज्यादा मीनिंग। ये झूठ है। मैं अब कुछ भी बाय नहीं कर सकता, मैं कहीं भी जा नहीं सकता, लेकिन मैं जेन्युइनली अपनी जिंदगी के सबसे मीनिंगफुल वक्त में हूं, क्योंकि मैं जानता हूं क्या मैटर करता है। लोग, लव, मोमेंट्स। बाकी सब प्रॉप्स हैं, सेट पीसेस हैं। रियल प्ले रिलेशनशिप्स में होती है। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझें तो हम लोग 10-12 घंटे काम करते हैं, फैमिली को टाइम नहीं देते, दोस्तों को भूल जाते हैं, खुद को निग्लेक्ट करते हैं, पैसा कमाने के लिए, स्टेटस के लिए, लोग क्या कहेंगे के लिए। मौरी कहता है, एक बार मरने वाले इंसान से ये पूछो कि क्या तुम्हारे बैंक अकाउंट की तुम्हें चिंता है, या कि क्या तुमने अपने लोगों को इनफ टाइम दिया? जवाब हमेशा सेम होगा। अब आता है इस बुक का सबसे फिलॉसफिकली डीप चैप्टर, मोरी और डेथ। मोरी ने मिथ से कहा, मैं तुझे कुछ बताता हूं। हर सुबह मैं अपनी फिंगर उठाता हूं और पूछता हूं, क्या आज वो दिन है? क्या आज मैं मर जाऊंगा? फिर देखता हूं कि फिंगर हिल रही है और मैं खुश हो जाता हूं और दिन शुरू करता हूं। यार, ये रिचुअल, ये डेली चेक इन विद डेथ, ये मोरी का सीक्रेट था। मोरी का डेथ लेसन। हमारे कल्चर में डेथ एक टैबू है। हम बात नहीं करते, हम सोचते नहीं, हम प्रिटेंड करते हैं कि वो आएगी ही नहीं। लेकिन जो डेथ से मुकार नहीं करता, वो जेन्युइनली नहीं जी सकता। जब तुम जानते हो कि टाइम लिमिटेड है, तब तुम जेन्युइनली प्रेजेंट होते हो, जेन्युइनली ग्रेटफुल होते हो, जेन्युइनली लव करते हो। डेथ एनिमी नहीं, डेथ टीचर है, सबसे बड़ा टीचर।
मोरी की फाइनल फिलॉसफी। एक बार एक बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में पढ़ा था, हर इंसान को एक बर्ड रखनी चाहिए अपने शोल्डर पे और रोज पूछना चाहिए उस बर्ड से, क्या आज वो दिन है? क्या आज मैं मर जाऊंगा? क्या मैं जो कर रहा हूं वही करना चाहता हूं अगर ये मेरा आखिरी दिन होता? ये सवाल आपको स्ट्रेट रखता है, आपको ऑथेंटिक रखता है, आपको जेन्युइनली जीने पे मजबूर करता है। अब आता है इस बुक का सबसे इमोशनल चैप्टर, आखिरी ट्यूसडे। मौरी अब बिल्कुल बेड पे था, हाथ नहीं हिल सकता था, खुद से सांस लेना मुश्किल था। मिच आया। मौरी ने आंखें खोली। तुम आए? मिच रोना बंद नहीं कर पा रहा था। मौरी ने स्लोली अपना हाथ उठाया और मिच के चेहरे पे रखा। मिच, तुझे एक बात बतानी थी जो मैं कभी किसी को नहीं कह पाया था। तुम मुझे पुत्र की तरह हो और मैं तुम्हारा दूसरा बाप। मिच रोक नहीं पा रहा था। मैं तुम्हें मिस करूंगा सर। मौरी, मैं भी मिस करूंगा, लेकिन मैं हमेशा यहां रहूंगा, यहां। उसने मिच के दिल की तरफ इशारा किया। एक हफ्ते बाद 4 नवंबर 1995 मौरी श्वार्ट्ज इस दुनिया से चले गए। मिच एयरपोर्ट पे था जब खबर मिली। वो रोता रहा घंटों, लेकिन फिर उसने रियलाइज किया मौरी ने सब कुछ ऑलरेडी दे दिया था और मौरी वाकई कहीं नहीं गए। वो मिच के दिल में हमेशा के लिए रहे। अब एक कॉम्प्रिहेंसिव समरी, मौरी के 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स। लेसन 1, डेथ को एक्सेप्ट करो। जब तुम डेथ से डरते नहीं, तब तुम जेन्युइनली जीते हो। रोज पूछो, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मैटर करता है? लेसन 2, फीलिंग्स फील करो, फुल्ली फील करो, फिर लेट गो करो, सप्रेस मत करो, डिनाई मत करो। फील करो, प्रोसेस करो, मूव ऑन करो। लेसन 3, रिग्रेट से बचो। जो करना है आज करो, जो कहना है आज बोलो, जो बोलना चाहते हो अभी बोलो, कल गारंटी नहीं। लेसन 4, फैमिली को प्रायोरिटी दो। कोई भी अचीवमेंट फैमिली की जगह नहीं ले सकती। वो लोगों को टाइम दो अभी। लेसन 5, फॉरगिव करो, खुद को भी दूसरों को भी। बिटरनेस सिर्फ तुम्हें हर्ट करता है, फॉरगिवनेस तुम्हें फ्री करता है। लेसन 6, कल्चर को ब्लाइंडली मत फॉलो करो। सोसाइटी कहती है ये करो, मौरी कहता सोचो पहले, क्या ये एक्चुअली तुम्हें मीनिंगफुल लाइफ देता है? लेसन 7, लव ओपनली दो। जो फील करते हो एक्सप्रेस करो, प्यार अनएक्सप्रेस्ड रहने पे वेस्टेड हो जाता है। लेसन 8, प्रेजेंट में जियो। हर ट्यूसडे मौरी फुल्ली प्रेजेंट था, सिर्फ उस कॉन्वर्सेशन में। वो आर्ट सीखो। आज ट्यूसडेज विद मौरी से हमने ये सीखा, किसी को अपनी खुशी का कंट्रोल मत दो, आप डिसाइड करो। रिग्रेट से बचो, जो करना है आज करो। फैमिली सबसे बड़ी चीज, वो याद रखते हैं, तुम जीते रहते हो। लव ओपनली एक्सप्रेस करो, अनएक्सप्रेस्ड लव वेस्टेड लव है। पैसा और फेम झूठे देवा, पीपल, मोमेंट्स, लव यही मैटर करता है। डेथ को एक्सेप्ट करो, डेथ टीचर है, एनिमी नहीं। प्रेजेंट में जियो। हर ट्यूसडे मौरी फुल्ली प्रेजेंट था। मौरी ने एक बार कहा था, When you learn how to die, you learn how to live. जब तुम मरना सीख लेते हो, तब तुम जीना सीखते हो। आज से एक काम करो, अपने लाइफ में एक ऐसा इंसान सोचो जिसे तुम मिस करते हो, या जिससे बहुत प्यार करते हो, या जिससे बहुत लंबे से बात नहीं हुई। आज उनको कॉल करो या मैसेज करो या मिलने जाओ, बस इतना। मौरी यही चाहते थे। अगर ये वीडियो आपको अंदर से फील हुई, प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो अपने उस दोस्त के साथ या फैमिली मेंबर के साथ जिसे आप लव करते हैं लेकिन ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं किया। ये वीडियो वो मैसेज है। सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि अगले वीडियो में एक और पावरफुल बुक। तब तक ख्याल रखना अपना और अपने लोगों का ख्याल रखना। जय हिंद।